हेलो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें हम स्टीरियो आइसोमर की आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीखने जा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर की आरएस कॉन्फ़िगरेशन ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है और इसे बताने के लिए सीआईपी रूल या सीक्वेंस रूल या प्रायोरिटी रूल सीखना होता है। सीआईपी तीन ग्रेट साइंटिस्ट की तिकड़ी है। जैसे म्यूजिशियन है ना, शंकर, एहसान एंड लॉय, वैसे ये है। सी मतलब कान, आई मतलब इंगोल्ड, पी मतलब प्रीलोम। ये साइंटिस्ट के नाम है। तो इन्होंने ये चार रूल दिए थे। इन्हें फॉलो करते हुए हमें ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव कंपाउंड की मतलब कायरल सेंटर की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। पहला रूल क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस एटम की प्रायोरिटी ज्यादा माननी है। अगर एटॉमिक नंबर सेम आ गया यानी कि आइसोटोप का केस बना तो फिर मास नंबर देखेंगे। जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी सीनियोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है। नंबर 3, अगर पहला एटम सेम आ जाए यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं और पहला एटम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अगला एटम देखो, फिर मान लो वो भी सेम आए तो उससे भी नेक्स्ट देखो, तब तक ऐसे देखते रहो जब तक कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिल जाए। ये चौथा पॉइंट क्या है? वेयर देयर आर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बोथ एटम्स आर कंसीडर्ड टू बी डुप्लीकेटेड ट्रिप्लीकेटेड। इसका क्या मतलब है ये आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, ये समझने की चीज है। आइए सीखते हैं। जैसे मेरे पास सी डबल बॉन्ड ए है तो डबल बॉन्ड होने पर इसे कैसा मानेंगे? वैसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, समझ में ना आए तो छोड़ देना, इसके बिना भी हो जाते हैं सवाल। तो सी डबल बॉन्ड ए को कैसा मानेंगे? सी को मैं स्टार करता हूँ, ए को मैं स्टार करता हूँ। स्टार का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस पहचान के लिए किया है। अब ऐसा मानेंगे जैसे सी 2 ए से जुड़ा हो और ए 2 सी से जुड़ा हो। तो सी से एक ए तो जुड़ गया, एक ए और जुड़ जाएगा, ए से एक सी तो जुड़ गया, एक सी और जुड़ जाएगा। ये इसके इक्विवेलेंट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सी डबल बॉन्ड CH2 है तो इसको कैसा मानेंगे? सी स्टार CH2। ठीक, इस कार्बन से भी 2 कार्बन कनेक्टेड मानेंगे, इस कार्बन से भी 2 कार्बन कनेक्टेड मानेंगे। तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, वैलेंसी पूरी कर दो, इसके बराबर इसको मानेंगे। आ रही है बात समझ में? जैसे मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको कैसा एज्यूम करेंगे? C और N को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। अब ऐसा एज्यूम करो हर एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन कनेक्टेड है, 3 नाइट्रोजन क्या है? कनेक्टेड। और इस नाइट्रोजन से जो गिवन है उससे 3 कार्बन भी कनेक्टेड है। एक कार्बन तो कनेक्टेड है, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, वैलेंसी पूरी कर दो। तो आप क्या देख रहे हो? Cn जो है वो इतने बड़े ग्रुप के इक्विवेलेंट माना जाएगा। Cn ये नहीं है बल्कि ऐसा मानना है। ये मतलब है डुप्लीकेटेड ट्रिप्लीकेटेड का, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल में बदल दो और वो जितनी बॉन्ड है उतनी बार रिपीट करो। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 बार कनेक्टेड मानेंगे, 3 है तो एक सी से 3 N कनेक्टेड मानो, एक N से 3 C कनेक्टेड मानो, ऐसा होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, आसान है। यहाँ सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंगली इनको प्रायोरिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो पहला एटम क्या है? सेम है, तीनों में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से प्रायोरिटी पता नहीं लगी तो नेक्स्ट पे मूव किया, इसमें H, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इतना तो पता लग गया कि थर्ड वाले की सबसे कम प्रायोरिटी होगी, वो सॉरी पहले वाले की प्रायोरिटी सबसे कम होगी क्योंकि इसमें दूसरा एटम H है। लेकिन यहाँ भी दूसरा एटम H है, यहाँ भी दूसरा यहाँ भी दूसरा एटम कार्बन है और यहाँ पर भी दूसरा एटम कार्बन है। तो अब हम तीसरे एटम को देखेंगे। तीसरा एटम यहाँ हाइड्रोजन है,
और तीसरा एटम यहाँ ऑक्सीजन है या फिर कार्बन ही है। तो ऑक्सीजन या कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से तो ज्यादा है, तो तीसरे वाले की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी और दूसरा वाला बीच में लाई करेगा। एक बार फिर पहला एटम क्या है, सेम, तो दूसरा एटम देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो सीक्वेंस रूल में प्रायोरिटी सबसे कम आएगी। अब इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो दूसरा एटम दोनों में कार्बन है, तो तीसरा एटम देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन या कार्बन है, ऑक्सीजन और कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो तीसरे की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, दूसरा बीच में होगा, 3 to 1 ये आंसर होगा। दूसरा देखो ये इंपॉर्टेंट है, जेई वाले स्पेशली ध्यान दें, एक तो है CN और एक है ये ग्रुप। अगर इसको ओपन किया था अभी थोड़ी देर पहले तो यही आया था, यही आया था। अरे ये तो दोनों सेम आ गए, मतलब ये समझो कायरल कार्बन पर ये भी लगा है, ये भी लगा है, और CIP रूल कहता है कि इसको ये नहीं मानना बल्कि ट्रिप्लिकेटेड कर देना है, ओपन कर देना है। तो कैसे ओपन करोगे, मैंने बताया था अभी, फिर बता देता हूं। हर एक कार्बन, इस कार्बन पे 3 N मानेंगे, एक N पहले से है, 2 N हम लगा देंगे। नाइट्रोजन पे 3 कार्बन मानेंगे, एक कार्बन पहले से है, 2 कार्बन हम लगा देंगे। ये तो सेम आ गए यार। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे जरा समझो। ये तो है रियल, क्योंकि ये तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये इसके इक्विवेलेंट है लेकिन इमेजिनरी, हमारे इमेजिन में ऐसा हो रहा है। रियल इज ऑलवेज मोर सीनियर, रियल इज ऑलवेज मोर सीनियर, मोर प्रायर देन इमेजिनरी। रियल वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इस वाले ग्रुप की। क्यों, क्योंकि ये रियली ऐसा है, इसको तो हमने इमेजिन करके ऐसा बनाया है। ठीक इसी तरह अगर नहीं, यहाँ तो अगर हम देखें ये C डबल बॉन्ड C है और ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और ये किसके इक्विवेलेंट मानेंगे, ये इक्विवेलेंट किसके मानेंगे, यहाँ पर डुप्लीकेटेड कर देना है बेंजीन को, तो ये कार्बन आते चले जाएंगे। तो क्या होगा, इसे 1 कहो, इसे 2 कहो, तो 1 की प्रायोरिटी कम है, 2 यानी कि बेंजीन की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि बेंजीन में बहुत सारे कार्बन है, कार्बन ही कार्बन होते जा रहे हैं, तो 1 की प्रायोरिटी कम, 2 की प्रायोरिटी ज्यादा। बेंजीन इससे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, इसमें केवल 2 कार्बन यहाँ लगे हैं और 2 ये, जबकि यहाँ तो कार्बन का बहुत सारा चक्र बन गया है, तो इसलिए बेंजीन की प्रायोरिटी अल्कीन वाले ग्रुप से ज्यादा होगी। आई होप समझ में आया होगा। अब सवाल करेंगे, चलिए प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम्स की। देखो मैंने रूल लिख दिया है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के लिए। अगर फिशर प्रोजेक्शन दिया है तो उसके लिए बस 2 रूल हैं, हमें अपनी निगाहें किस पर रखनी है, लोएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि 4 नंबर वाली प्रायोरिटी पर। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, चाहे राइट में है चाहे लेफ्ट में है, तो मूव करना है 3 to 1, प्रायोरिटी 3 से 2 पे जाओ, 2 से 1 पे जाओ। और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल है, चाहे अपवर्ड है चाहे बिलो है, डाउनवर्ड है, तो हमें जो मूव करना है 1 to 3 मूव करना है। वर्टिकल में 1 to 3 मूव करना है, 1 to 3 मूव करना है, हॉरिजॉन्टल में 3 to 1 मूव करना है। अगर मूव करने के बाद मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज आ जाए तो हमेशा R होगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो हमेशा S होगा। क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। ये मैंने यहाँ प्रायोरिटी लिख दी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, ये कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से ज्यादा, तो प्रायोरिटी 1। अब कार्बन कार्बन सेम है, तो अगला एटम CH3 में H है, इसमें ऑक्सीजन है, तो COOH को 2 देंगे, CH3 को 3 देंगे, हाइड्रोजन को 4 देंगे। तो जो मेरी लोएस्ट प्रायोरिटी 4 है वो हॉरिजॉन्टल है और राइट लेफ्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं कैसे मूव करूंगा 3 to 1। अगर मैं 3 से 2 1 मूव करूंगा तो ये कैसा चक्कर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये चक्कर हो रहा है ऐसा तो कॉन्फ़िगरेशन होगी S।
तो देयरफॉर द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज S। अब यहाँ पर देखो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, फिर कार्बन का, H और D के एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप है, लेकिन D हैवियर आइसोटोप है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इस बार लोएस्ट प्रायोरिटी फॉर हाइड्रोजन कहां पर आ गया? वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। वर्टिकल अगर पोजीशन पे है तो मूव करने का तरीका बदला जाएगा। कैसे मूव करेंगे? 1 2 3 मूव करेंगे। तो 1 2 3 मूव करो, 1 से 2 पर जाओ, 2 से 3 पर जाओ। अरे भैया ये भी ऐसा आ गया, 1 से 2, 2 से 3, ये भी ऐसा आ गया। ये दोनों ही एस थे, ठीक है, ये दोनों ही क्या थे? एस थे। जल्दी से इन्हें नोट करो। तीसरा कंपाउंड बनाता हूं, तीसरा कंपाउंड बनाता हूं, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, H कर दिया, यहाँ Br कर दिया, यहाँ इथाइल रहने दिया और यहाँ ड्यूटीरियम रहने दिया। एग्जाम्पल नंबर 3। अब भी ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा, फिर इथाइल की प्रायोरिटी 2, ड्यूटीरियम की 3, हाइड्रोजन की 4। अब भी मेरा जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एटम है वो वर्टिकल है, तो 1 2 3 मूव करूंगा, तो 1 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 पे जाऊंगा। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस बार आर कॉन्फ़िगरेशन मिली है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम करते हैं वेज डैश फॉर्मूला को लेकर। नीट में आया हुआ सवाल है वेज डैश फॉर्मूला पर। कुछ नहीं करना, रूल मैंने लिख दिया है, ऑलवेज मूव 1 2 3 इफ लोएस्ट प्रायोरिटी 4 इज एट डैश पोजीशन। अगर डैश पोजीशन पर लोएस्ट प्रायोरिटी है तो 1 2 3 मूव करना है। अगर डैश पे नहीं है तो उसे डैश पर लाओ, अदरवाइज मेक इवन नंबर ऑफ चेंजेस टू ब्रिंग 4 एट डैश। डैश पर लाने के लिए इवन नंबर ऑफ चेंजेस कर दो, 2 चेंज करो, 4 चेंज करो, 6 चेंज करो। इवन नंबर ऑफ चेंजेस करने से कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं बदलती। ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करने से, अगर एक चेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी, दैट इज नॉट अलाउड। odd number of changes are not allowed, only even number of changes are allowed। तो even number of changes कीजिए और ऐसा करके जो लोएस्ट प्रायोरिटी 4 है उसे डैश पर लाइए, और एक बार अगर लोएस्ट डैश पर आ गई तो फिर से 1 2 3 मूव कर जाओ। और वही रूल, अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज आया तो R, एंटी क्लॉकवाइज आया तो S, ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पर हम देते हैं प्रायोरिटी, दिस इज 1, ब्रोमीन का सबसे ज्यादा, Cl का एटॉमिक नंबर 2 दूसरे नंबर पे, फिर कार्बन 3, हाइड्रोजन 4। लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे है तो मूव करेंगे 1 2 3, 1 2 3 मूव किया, ये आया R। पलक झपकते ही आंसर आ गया। यहाँ पर सीक्वेंस रूल देखो, यहाँ कायरल सेंटर से O जुड़ा है, ये Cl, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का दूसरे नंबर पर, फिर मिथाइल का तीसरे नंबर पर, फिर हाइड्रोजन का चौथे नंबर पर। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो क्या नहीं है? डैश पोजीशन पर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? डैश पे लाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं? 2 और 4 का चेंज कर देता हूं यहाँ पर। तो 2 और 4 को मैं चेंज कर देता हूं। तो मुझे केवल नंबर चेंज करने हैं, ग्रुप से तो मेरा कोई मतलब है ही नहीं। आपको दिखाई दे जाए इसलिए मैं ऐसे बना देता हूं। तो 3 तो मेरा ऐसे ही रहेगा, और डैश पे मेरा कौन चला गया? 4 चला गया, और इस लाइन पे कौन आ गया? 2 आ गया, और यहाँ 1 आ गया। देखो मैंने ऑड चेंज कर दिया, और ऑड चेंज करना क्या नहीं है? अलाउ नहीं है। देखो मैंने 3 वही रहने दिया, 1 यही रहने दिया, 4 और 2 को आपस में बदल दिया। लेकिन मेरे बेटे ये एक ऑड चेंज है, ऑड चेंज अलाउ नहीं है। इवन चेंज है तो एक चेंज और कर दो। मैं 1 और 2 को भी आपस में बदल देता हूँ, चाहे तो यही लिख के, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए अलग से बता रहा हूँ। तो यहाँ मेरा 3 रहेगा, डैश पे मेरा 4 रहेगा, और यहाँ मेरा 1 रहेगा, यहाँ मेरा 2 रहेगा। ठीक, अब मेरा काम आसान हो गया। मुझे प्रायोरिटी से मतलब है, ग्रुप से मतलब नहीं है, इसलिए मैं केवल नंबर लेके चल रहा हूँ। तो मेरा 4 नंबर किस पे आ गया? डैश पे आ गया। अब वही रूल, 1 2 3 मूव,
डैश में हमेशा 1 to 3 मूव करना है। वो तो फिशर में है कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें वेज डैश का चक्कर है। डैश पे होनी चाहिए बस लोएस्ट प्रायोरिटी। अगर डैश पे है तो 1 to 3 मूव करना है हमेशा। मैं ले आया डैश पर, कैसे लाया? 2 चेंजेस करके, इवन चेंजेस करके। अब 1 to 3 मूव किया, ये भी आर, तो ये भी आर था, ये भी आर है, देखो दोनों आर है। आई होप समझ में आया होगा, आराम से देख लो, समझ लो, वीडियो पॉज करके बार बार देखो। और बच्चों अब लास्ट में मैंने आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन डाले हैं, इन्हें आपको खुद अटेम्प्ट करना है। आंसर मैं अभी बताऊंगा। इनमें से डी वाला मैं करता हूं क्योंकि ये साइक्लिक है, कभी आप डर जाएं। आ जाइए। ऑक्सीजन ये है मेरा कायरल सेंटर, ठीक है कि नहीं? कायरल सेंटर ये भी है, लेकिन मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर H और मिथाइल डिफरेंट, हाँ ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन मैं इसकी बता रहा हूँ क्योंकि वेज डैश मुझे इसी का गिवन है, जिसका वेज डैश गिवन है उसी की बताएंगे। तो मेरा जो डैश पे ऑलरेडी प्रेजेंट है OH की प्रायोरिटी 1 है। अब देख, साइक्लिक राइट में गए तो CH2, लेफ्ट में गए तो CH2, राइट में गए तो C पे CH3, लेफ्ट में गए तो CH2, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। अरे यार यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन से कनेक्टेड कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा, तो इसे बोलेंगे 2 नंबर, इसे बोलेंगे 3 नंबर। मेरी लोएस्ट प्रायोरिटी फॉर ऑलरेडी कहां पर है? डैश पर है, तो कैसे मूव कर जाएंगे? 1 to 3 मूव कर जाएंगे, 1 2 3, तो ये S कॉन्फ़िगरेशन है। दिस वाज S कॉन्फ़िगरेशन। ABC को अपने आप करिए, आंसर मैं अभी बताता हूं, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। ABC की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है। आई होप आपने ट्राई किया होगा और आपका सही आया होगा। A का है S, B का है R और C का भी है S। बेटे ये तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई तब जब दिए गए कंपाउंड में केवल एक कायरल सेंटर है। पहले आप एक कायरल सेंटर वालों की प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे कंपाउंड्स की कॉन्फ़िगरेशन निकालना जिनमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर है, लेकिन अभी नहीं, वो वीडियो 2 में आएगा, यानी कि इसके पार्ट 2 में आएगा, ठीक है? तो आई होप ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। इस ट्रिक से करोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मजे में रहोगे। खूब प्रैक्टिस करो, खूब पढ़ो। मेरे साथ दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। प्लीज शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मैं और मेहनत करूंगा। थैंक यू सो मच।